Hello everyone. Today we are going to discuss rule number 2 in affirmative case of present indefinite tense. Today we are going to talk about those words that we emphasize. Emphasize means we want to draw attention of someone. Like mostly the first example here, मैं रोज आता तो हूं. यहां पर हम लोग चीज को फोर्स करके बता रहे हैं कि सर मैं इस काम को करता तो हूं. तो उससे पहले आप लोग देखिएगा, मैं रोज स्कूल जाता तो हूं. एग्जांपल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, वह काम करती तो है, यानी कि हम लोग उस चीज को फोर्सफुली बताना चाहते हैं. नहीं सर ऐसा होता तो है. जैसे मैं उसे पढ़ाता तो हूं. नहीं, आप कहते मैं उसे नहीं पढ़ाता. सर मैं उसे पढ़ाता तो हूं. मतलब हम लोग जब चीजों को फोर्स करके बताते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं डू और डज का. देखिएगा वर्ब में ताती थे प्लस तो प्लस है हूं हो. इंग्लिश में तो हमें सिंपल सा याद है. अगर हम किसी भी चीज को बताना चाहते हैं फोर्सफुली, जैसा नहीं मैं इस काम करता हूं. अगर आप मुझसे कहते हैं आप पूजा करते हैं, मैंने कहा नहीं मैं पूजा करता हूं. सर नहीं आप पूजा तो नहीं करते. फिर मैंने कहा भी मैं करता हूं. आपने फिर से कहा सर नहीं मैंने तो नहीं देखा. अरे नहीं मैं पूजा करता तो हूं. तो मुझे पता जब मैं किसी चीज को फोर्सफुली बताना चाहूंगा, आई डू वर्शिप, आई डू प्रे द गॉड. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो देखिएगा तो की अंग्रेजी डू डज लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग डज का प्रयोग. देखो आप लोग दोनों डू हैं, ये देखिएगा. अगर हमने इसमें ईएस जोड़ दिया तो मतलब ये सिंगुलर के साथ होगा, और इसमें ईएस नहीं हमने ऐड किया है तो ये आपका यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर डज आएगा. और बेटा आज केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा प्लस फुल स्टॉप. यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, उसके साथ हम लगाएंगे डू. इसका मतलब हो जाएगा तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एस का सिस्टम यहां पर खत्म हो जाता है. या शॉर्टकट भाषा में समझाएं तो जब हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे कभी भी, चाहे वहां पे नोट लगा हो या ना लगा हो, डू डज के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता है. तो देखिए मैं रोज आता तो हूं, तो यहां पर हम लोग मैं की अंग्रेजी बेटा आई लगाएंगे, आई के साथ लगा देंगे डू. सेंटेंस बन जाएगा काम करता हूं मैं आने का, कम डेली, आई डू कम डेली. ठीक है बेटा, आप यूज कर सकते हैं. मैं रोज स्कूल जाता तो हूं, मैं रोज स्कूल जाता तो हूं. मैं को बोलते हैं बेटा हम लोग आई. आई के साथ हम प्रयोग करेंगे डू का, और प्रयोग इस तरीके से होगा आई डू. स्कूल जाने को क्या बोलते हैं बेटा, गो टू स्कूल. और कब जाते हैं आप स्कूल, डेली, आई गो टू स्कूल डेली. पिछली वीडियोस में हमने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पहले सब्जेक्ट फिर वो क्रिया लगाइएगा और फिर आपके अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट बाद में आता है. मैं घर पर पढ़ता तो हूं, तो यहां पर आएगा आई डू स्टडी एट होम, आई डू स्टडी एट होम, एट होम बन जाएगा बेटा. चलिए मैं उसे पढ़ाता तो हूं, मैं को बेटा फिर से वहीं पे आएगा आई के साथ लगाएंगे डू, और काम करता हूं मैं इस बार पढ़ाने का, और पढ़ाता किसको हूं, उसको. आई डू टीच हिम. मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच इंग्लिश. मैं मैथ्स पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच मैथ्स. तो काफी इजी होगा, आपको बस केवल आई लगाना है, आई के साथ डू. अब यहां पे कोई भी एक्शन आप लगा दीजिएगा. मुझे तो लगता है कम से कम 30 एक्शन आपको लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए, कि आपको पता चल जाए कि किन वर्ब को आप फोर्सफुली बोलना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं. मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता तो हूं, आई यहां पर आएगा बेटा डू, सॉरी आई डू, और काम कौन सा करता हूं, गो फॉर मॉर्निंग वॉक. तो इस तरीके से ये वाक्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे. फिर आप लगा सकते हैं आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं. आई डू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता तो हूं. जो भी आप लोगों को करना है, आई डू अटेंड इंग्लिश बैचेस, मैं इंग्लिश बैचेस अटेंड करता तो हूं. अब मैं दूध पीता तो हूं, आई डू ड्रिंक द मिल्क, या फिर यहाँ पे हैव द मिल्क आप लगा सकते हैं. आगे देखिएगा वह रोज आता तो है, वह आगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ही आएगा यहाँ पे. ही के साथ क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पे डज.
और देखो आई डू आया था तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था, ये प्लूरल के साथ आता है डू, सिंगुलर सब्जेक्ट डज आएगा और यहाँ पे वर्ब है बेटा कम डेली। तो वाक्य आपका बन जाएगा ही डज कम डेली। अगर आपने डज बोल दिया है तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर वर्ब में एस नहीं लगाना है। वह काम करती तो है, शी डज वर्क, शी डज वर्क, तो वह काम करती तो है। मेरे पापा मुझे पीटते तो हैं, कौन कह रहा है आपको नहीं पीटते? अभी परसों ही पीटा था, तो यहां पर आ जाएगा माई डैड की जगह आप माई फादर लगा सकते हैं, माई डैड, और यहां पे आएगा डज, और बेटा वर्ब है पीटने की बीट, और किसको पीटते हैं? मुझे, बीट मी। तो आप याद रखें, देखो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये वर्ब है मैन वर्ब, और ये आपने क्या लगा दिया बेटा? आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। मेरी मम्मी मुझे डांटती तो है, मेरे पापा मुझे डांटते तो हैं, एक ही बात है। यहां पर आएगा माई मॉम या माई मदर डज, डांटो क्या बोलते हैं बेटा? स्कोल्ड मी। तो यहां पर हो गया माई मदर डज स्कोल्ड मी। अब आप प्रैक्टिस के लिए यहां पे क्या करेंगे? ही के साथ क्या लगाना है? डज, और जब डू डज का प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी डज आ सकता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर कोई भी सिंगुलर चीज जैसे कि माय फादर, माय मदर, कोई आपके भैया या कोई भी चीज आ सकती है, सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे। वही सिंपल वर्ब है, आप लोग मार्केट लगा सकते हैं, गो टू मार्केट, तो ही डज गो टू मार्केट का मतलब होगा वह मार्केट जाता तो है। सी डज गो टू मार्केट का मतलब होगा कि वह मार्केट जाती तो है, बाजार जाती तो है। माय फादर डज गो टू मार्केट, मेरे पापा मार्केट जाते तो हैं। फिर डिपेंड करता है कि अब आपकी वोकैबुलरी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर वर्ब्स लगा सकते हैं, एक्शन लगा सकते हैं, और अपनी जो इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अब टू वर्ब्स वाले रूल कौन कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप इसे नोट कर लीजिए।